नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एक्सपर्ट चैनल पर। मंथली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आज हम लोग यहाँ पर दूसरा वीडियो देखेंगे और यहाँ पर हम लोग आज फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। हमने जनवरी 2022 से शुरुआत की थी और इसके पहले वाला वीडियो हमारा जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का था और ये जो हमारा वीडियो है वो फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स का पूरा वीडियो रहेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इन क्वेश्चंस की जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो चैनल है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए ताकि हम अगली जो वीडियोस हमारी मंथली करंट अफेयर्स की आएंगी तो जिसको आप लोग आसानी से देख सकें। और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना अगर अच्छी लगती है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग, और बाकी ये है कि जो हमारी पीडीएफ है ना, ये मतलब हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं और पीडीएफ अगर इसकी लेनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़, भारत किस देश के सहयोग से 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव में बदलने की योजना बना रहा है? किसके साथ बना रहा है? ये इजराइल के साथ योजना बना रहा है। 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव में बदलने की योजना कौन? भारत बना रहा है। किसके साथ? इजराइल के साथ में, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ठीक, कहाँ पर बना? गुरुग्राम में। इसमें कितने टोटल 100 पॉइंट हैं, 100 चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं। और अगर सबसे ऊंचा देखा जाए तो काजा गांव हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एशिया हॉकी कप का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? जापान ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता? एशले बार्टी ने। और जो पुरुष एकल का खिताब था वो राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, याद रखना। इसके साथ साथ मैक्सिकन ओपन जो है उसको राफेल नडाल ने ही जीता था। ठीक है, किसने? राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन को जीता था। अगला, जो कंछोट उत्सव, ठीक है, कंछोट उत्सव कहाँ मनाया गया? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। क्या? कंछोट उत्सव। उसके अलावा आप लोग सुने होंगे लद्दाख में एक उत्सव मनाया जाता है जिसको हम लोसार उत्सव कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक उत्सव है लोसांग उत्सव। कौन सा? लोसांग उत्सव। ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि लोसार लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। और जो कंछोट उत्सव है वो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक, ये हमारा 5वां करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। अगला, गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहाँ लॉन्च की है? कहाँ पर लॉन्च की है? तो आप बताएंगे इंदौर में लॉन्च की गई है, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला, इंदौर में लता मंगेशकर का जो मतलब निधन हुआ, इंदौर से ही थी वो, वहाँ पर संगीत अकादमी और म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? इंदौर में। और इंदौर की सेंट्रल जेल में पहला एफएम रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है, इंदौर की सेंट्रल जेल में। तो ये इंदौर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी तो आप लोगों ने देख ली। अगला, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? किस पर? मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला, भारतीय उद्योग परिसंघ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ सॉरी यहाँ पर CIA का मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने किस बैंक को DX पुरस्कार प्रदान किया है? तो कर्नाटक बैंक को किया है। ठीक है, कर्नाटक बैंक को किया है। किसने? CII ने। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अगला, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर जिसको हम बुलेट ट्रेन के नाम से जान रहे हैं, उसके लिए एक पहला रेलवे स्टेशन निर्धारित किया गया है। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है वो? सूरत में जो है पहला रेलवे स्टेशन बनने की बात कही गई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ अगला, AFC महिला एशियाई कप
ठीक है। AFC महिला एशियाई कप। भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? ठीक है, किसने जीता है? तो चीन ने। ठीक, चीन ने जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। मतलब AFC महिला एशियाई कप जो है उसके जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था उसमें जीता किसने है? चीन ने। और आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंडिया में किया गया था। ठीक है, याद रखना, क्योंकि फरवरी में हम लोग इस बात को हम लोगों ने पढ़ा भी था। भारत सरकार ने जो है मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। ठीक, किसने की? भारत सरकार ने। कौन कौन से वो स्थान है? एक है होशंगाबाद, दूसरा है शिवपुरी, तो तीसरा है बाबई। इन 3 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की गई। तो होशंगाबाद का नाम क्या रखा गया है? नर्मदापुरम। ठीक, उसके साथ शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम और बाबई का माखन नगर। ठीक, माखन नगर। ठीक है, ये इसके नाम चेंज करके रखने की बात की गई है। अगला, IISc ने भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है? परम प्रवेगा। परम प्रवेगा, याद रखना। गणतंत्र दिवस परेड में जो है पॉपुलर चॉइस अवार्ड, कौन सा अवार्ड? पॉपुलर चॉइस अवार्ड किसको दिया गया है? ये महाराष्ट्र की झांकी को मिला है। कौन सा? पॉपुलर चॉइस अवार्ड। सबसे सर्वश्रेष्ठ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था। और उत्तर प्रदेश ने झांकी में प्रदर्शन किसका किया था? तो ODOP, ठीक, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में अपने झांकी में प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है वो उत्तर प्रदेश की रही है। और अगर पॉपुलर चॉइस एक उसकी श्रेणी होती है अवार्ड में, तो पॉपुलर चॉइस अवार्ड किसको मिला है? महाराष्ट्र की झांकी को मिला है। अगला, राजस्व के मामले में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन है? वो सैमसंग बन रही है। ठीक, कौन सी? सैमसंग कंपनी जो है दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी बन गई है राजस्व के मामले में। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, इसको हम ICRISAT बोलते हैं, ICRISAT बोलते हैं, कि 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन हुआ। तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक, तेलंगाना में। तो ये वहीं पर ICRISAT स्थित है। 2021 भारत का व्यापार भागीदार, मतलब जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार 2021 में उसका शीर्ष स्थान किसका है? तो सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका। और दूसरे नंबर पे चीन है। तो सबसे बड़ा हमारा व्यापार भागीदार 2021 में कौन रहा है? वो अमेरिका रहा है। ठीक, अगला, भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, जिसको OECM बोलते हैं, साइट किसे घोषित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अरावली जैव विविधता पार्क हरियाणा में है। तो उसको एक तरीके से अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट के रूप में घोषित किया गया है। अगला, शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में चल रहा था मतलब, ठीक है, भारत ने इसके राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की थी। ठीक, भारत ने जो शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में चल रहा था तो भारत ने इसके राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की थी। ये चीज़ याद रखना, कभी कभी इसको पूछ सकते हैं। अगला, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? हैदराबाद में, तेलंगाना में। ठीक, हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है वो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जो कैसी है? 216 फीट ऊंची है। और इसको बताया जा रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। ठीक, ये याद रखने वाली बात है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। अगला, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL इसको बोलते हैं, इसके निदेशक बनाए गए हैं GA श्रीनिवास मूर्ति। किसको बनाया गया है? GA श्रीनिवास मूर्ति को। लेखा महानियंत्रक, ठीक, CGA बोलते हैं, लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? सोनाली सिंह को। CGA का अतिरिक्त प्रभार सोनाली सिंह को दिया गया है।
भारत सरकार का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बना है? कौन बना है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। और प्रधानमंत्री मोदी का जो सलाहकार कौन बना है? तो संजीव सान्याल बने हैं। ठीक, ये दोनों चीज़ें याद रखना। अगला, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो है हमारा, जो इस बार का 2000 जो बजट रहा है वो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट उसको बोल रहे हैं। और वो 4 बातों पर वहाँ पर बल दिया गया है, मुख्यतः 4 बातों पर बल दिया गया। पहला कौन सा? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आप लोग ये एक्शन नहीं इन्वेस्टमेंट याद रखना। अगला, क्लाइमेट एक्शन। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है वो पीएम गति शक्ति। तो 4 स्तंभों पर इस बार का बजट जो है क्या था? 4 स्तंभों पर टिका हुआ था। अगला, हाल ही में किस मंदिर को विश्व विरासत सूची के लिए नामित किया गया है? किसको? मतलब किस मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो वो होयसल मंदिर को किया गया है। ठीक। अगला, भारत चीन सीमा के 7 गांवों में, मतलब जो भारत चीन बॉर्डर पे जो गांव हैं वहां पर बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट विलेज। अगला, तोरग्या महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम पेमा खांडू। ठीक, याद रखना, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला, रामसर जो है उनके नए स्थल, एक्चुअल में क्या है ये ना, फरवरी की बातें हैं ये, फिर आप लोग याद रखना है फरवरी के हिसाब से करंट अफेयर है। ठीक, फरवरी 2022 के हिसाब से। वर्तमान में 70 रामसर साइट हो गई हैं, लेकिन फरवरी में जो करंट अफेयर था उसके हिसाब से ये है। तो उस समय जो है फरवरी में कितनी 49 मतलब थी रामसर साइट्स। तो एक जो 48 जो ऐड हुई थी वो गुजरात की खिजादिया पश्चिम बिहार था, और 49वां जो है वो बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में था। ठीक है, तो ये 2 मतलब ऐड हुई थी। और जो इसके पहले 47वीं थी वो बिजनौर उत्तर प्रदेश में थी। तो अब देखा जाए तो टोटल जो अब हो गई है ना वो अब 70 हो गई हैं, और यूपी में 10 हैं, और सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है। यहाँ पर तेलंगाना में शायद 14 जो है रामसर साइट हैं। जैसे अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे अपडेट करेंगे इस बात को। फिलहाल अभी तक यही फरवरी के हिसाब से आप पढ़िए। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को क्या नाम दिया है? तो इसको निर्मला सीतारमण जी ने, इसका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको ईज ऑफ लिविंग नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ईज ऑफ लिविंग। अगला, किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी भेजी गई? ठीक, मतलब कुछ ऐसे भी राज्य हैं भारत में जहाँ पर फर्स्ट टाइम मालगाड़ी भेजी गई। कहाँ पर? मणिपुर में। ठीक, कहाँ, कौन सा स्टेशन पे? रानी गौडिन्ल्यू स्टेशन पर पहली बार मालगाड़ी जो है भेजी गई। अगला, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, और कैंसर रोकथाम अभियान इसके लिए जो है एक एक्सप्रेस चलाई गई, होप एक्सप्रेस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कौन सी? कैंसर रोकथाम अभियान के लिए एक एक्सप्रेस चलाई गई, होप एक्सप्रेस, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 ये किसको मिला है? PR श्रीजेश को, ये हॉकी प्लेयर हैं। ऑपरेशन खत्म पुरस्कार, ऑपरेशन खत्म पुरस्कार जम्मू कश्मीर पुलिस से संबंधित है ये पुरस्कार, और RC गंजू द्वारा, मतलब ये सॉरी पुस्तक है। ठीक है, ये ऑपरेशन खत्म जो है पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, ये वाला चीज़ यहाँ पर है। और ये किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और RC गंजू के द्वारा लिखी गई है, और इसके साथ में अश्विनी भटनागर का यहाँ पर जो है योगदान रहा है। ठीक है, ये पुस्तक है। ठीक है, पुरस्कार नहीं है। एंटोनियो कोस्टा, कौन? एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के PM चुने गए। कब? फरवरी 2022 में एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के PM चुने गए थे। रक्षा खुफिया एजेंसी प्रमुख GAV रेड्डी को चुना गया है। किसको? रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख GAV रेड्डी को चुना गया। सऊदी अरब के जिद्दा में पहला योग महोत्सव मनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सऊदी अरब के जिद्दा में पहला योग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है विश्व में? तो वो सऊदी अरब के जिद्दा में। सियामारा कास्त्रो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है
ठीक है। कहाँ? होंडुरास की बनी है। इसकी राजधानी क्या है? तेगुसिगल्पा। तेगुसिगल्पा याद रखना। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्भेटा गांव में बना है। ठीक, कहाँ पर बना है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के, मध्य प्रदेश का जो है जबलपुर जिला है, वहाँ का एक गांव है लम्भेटा गांव, वहाँ पर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बना है। ठीक है। अगला, मिलिना शाल्वनी का निधन हो गया। ये केरल से संबंधित थी। ये कथकली नृत्यांगना थी। ठीक है, याद रखना। कथक नर्तक बिरजू महाराज का भी निधन हो गया। ठीक, ये भी बहुत ही फेमस रहे हैं बिरजू महाराज, तो इनका भी निधन हो गया है, याद रखना। ऐसे लोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी के द्वारा। ये भारत की पहली महिला आईपीएस इनको कहा जाता है। ठीक है। अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के उद्यमी जो हैं वो महाराष्ट्र में है। वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम सिडबी के द्वारा कहाँ पर चलाया गया? वेस्ट बंगाल में। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत जोशी, याद रखना। एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष दिनेश सकलानी, और एसएससी के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो एस किशोर को बनाया गया है। ये तीनों संस्थाएं महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इनके अध्यक्ष चेंज हुए हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। वेदांता ग्रुप भारत में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करेगी। एक कंपनी है वेदांता ग्रुप जो भारत में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करेगी। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसको दिया गया है? ये किताब संदीप बख्शी को। ये आईसीआईसीआई के एमडी हैं। आईसीआईसीआई बैंक के क्या हैं? एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष मिश्रा। ठीक है, देवाशीष पांडा नहीं, देवाशीष मिश्रा हैं। ठीक, इनको याद रखना। आईसीएआई पुरस्कार जो है ये जो मतलब इसका अध्यक्ष बनाया गया है देवाशीष मिश्रा को, और जो आईसीएआई पुरस्कार है वो रेलटेल कंपनी को मिला है। किसको? रेलटेल कंपनी को। फ्री वाईफाई ऑन रेलवे स्टेशन पर, मतलब रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए ये रेलटेल कंपनी को आईसीएआई पुरस्कार दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का जो है कहाँ पर? इटली में हुआ था। 2022 का बाली इंडोनेशिया में होगा, और 2023 का जो है वो भारत में होगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? ठीक, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई है? तो बन गई है डाबर कंपनी, याद रखना। भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा दिया गया है किसको? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, इसको हम COIL के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कोल इंडिया लिमिटेड। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण के लिए है। इसमें शीर्ष स्थान, इसको अचीव करने में सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पर किसको मतलब शीर्ष स्थान मिला हुआ है? वो राजस्थान को मिला है। अगला, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश, उनको जो है किस देश का राष्ट्रपति पुनः चुन लिया गया है? वो जर्मनी का। ठीक है, किसको? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को। अभी फरवरी में आप लोगों ने पढ़ा था ओलाफ सोल्ज को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखना ओलाफ सोल्ज को। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है किसके द्वारा बनाई गई है? रेलवे के द्वारा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी किसने बनाई? रेलवे के द्वारा, न्यू दिल्ली में। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश, मतलब जो एक तरीके सिविलियन एरिया है वहाँ पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का सबसे पहला जो देश है वो इजराइल है। ये वही इजराइल है जो भारत में 150 उत्कृष्ट गांवों का निर्माण करेगा भारत में। ठीक है, भारत से मिल करके भारत में ही करेगा।
पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, इस किसके द्वारा लिखी गई? बिल गेट्स के द्वारा। और हाल ही में बिल गेट्स को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है, याद रखना। ट्रांसजेंडर भिखारियों के लिए मिशन स्माइल चलाया गया। और जो स्माइल है किस मतलब किसके अंतर्गत है? जो स्माइल कार्यक्रम है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, इसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक, इसके द्वारा ये स्माइल कार्यक्रम चलाया गया और मतलब एक तरीके से मिशन है और ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए ये मिशन है। अगला, संसदीय समिति ने मनरेगा के दिन को 100 से बढ़ाकर कितना करने की सिफारिश की है? तो अभी तक जो 100 दिन की गारंटी मनरेगा में मजदूरों को दी जाती है, उसको अब बढ़ा करके 150 दिन की मतलब 50 दिन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। अगला, स्किल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है? तो याद रखना ये कर्नाटक में स्किल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ये अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी है। अगला, भारत के आधार की तर्ज पर, आधार मतलब आधार कार्ड, कौन सा देश यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जारी कर रहा है? तो वो श्रीलंका जारी कर रहा है। ठीक, भारत के आधार की तर्ज पर, आधार कार्ड की तर्ज पर। ठीक है। अगला, भारत की यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश मैंने बताया था पहले, तो फरवरी में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये नेपाल है। ठीक, कौन है? नेपाल है। अगला, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? वो बना है जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन बना है? जम्मू कश्मीर। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी की जाती है। तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग अगर देखें तो 2021 में 46 हो गई है और 20 में 53 थी। ठीक है, तो कुछ अंकों का सुधार हुआ है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? नाबार्ड के द्वारा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा चलाया गया है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन जो है सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। ठीक है, सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था, उसी दिन 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला, पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी, जो अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी गई है वो सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। अगला, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला आकांक्षी जिला मलकानगिरी जिला है उड़ीसा में। किसके बारे में? कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला, आकांक्षी जिला कौन सा? मलकानगिरी जिला उड़ीसा का है। ठीक है। अगला, आईपीएल जो है, आईपीएल में 2 नई टीमें बनाई गई थी इस बार, तो एक अहमदाबाद और एक लखनऊ की। तो इसका नाम अहमदाबाद वाली का जो नाम था उसका नाम था गुजरात टाइटंस और लखनऊ वाले का जो नाम रखा गया था वो लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया था। और इन दोनों के कैप्टन्स जो थे, इसके हार्दिक पांड्या को बनाया गया था और इसका जो लखनऊ वाले का जो था उसको केएल राहुल को बनाया गया था। और अब तो उसका फाइनल भी हो चुका है। तो अब फिलहाल मैं बता रहा हूँ, इसका अहमदाबाद की जो टीम थी गुजरात टाइटंस ने, इसने आईपीएल का खिताब जीता था 2021 का। ठीक है, 22 का। अगला, वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग, मतलब वित्त मंत्रालय का जो वित्तीय सेवा विभाग है उसका सचिव किसको नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा को। हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी चुना गया है इनको। ठीक है, किसको? संजय मल्होत्रा को, इनका नाम याद रखना। अगला, 2022 में नई आईटी पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? गुजरात के द्वारा। ठीक, नई आईटी पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? गुजरात के द्वारा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गवर्नमेंट आचार्य देव, मतलब ये गवर्नर जो है वो आचार्य देवव्रत, और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष वहाँ की नामित की मतलब बनी है वो नीमाबेन आचार्य। कौन बनी है? नीमाबेन आचार्य वहाँ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला, भारत देश के बाहर पहला आईआईटी खोलेगा। कहाँ पर खोलेगा? मतलब देश के बाहर पहला आईआईटी भारत कहाँ पर खोलेगा? तो आप लोग बताएंगे,
यूएई में खोलेगा। ठीक है। 56वीं क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? नागालैंड में। कौन सी? क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप 56वीं कहाँ पर? नागालैंड में। बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है? तो बैंगनी लेवेंडर की फूल की खेती से। आप लोग लेवेंडर का फूल तो जानते होंगे, तो उस फ्लावर की, वो बैंगनी कलर का फ्लावर होता है, तो इसलिए उसको बैंगनी क्रांति के नाम से जाना जा रहा है। कहाँ नए तेल की क्षेत्र की, मतलब नए तेल क्षेत्र की खोज की गई है? तो बाड़मेर राजस्थान में एक क्षेत्र है, वहाँ पर नए तेल क्षेत्र की खोज की गई है। ठीक है। किसके द्वारा? वेदांता ग्रुप ने इसकी जो है खोज करी है क्षेत्र की। ठीक है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार, ठीक है, याद रखना, नीना गुप्ता को। ठीक है। नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार किसको मिला है? तो आप लोग बताएंगे, नीना गुप्ता को। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ठीक है, ये गैस पाइपलाइन है और ये जो है रूस को जर्मनी से जोड़ेगी। कहाँ से होते हुए? बाल्टिक सागर से होते हुए। मतलब रूस से जर्मनी तक ये जो है गैस पाइपलाइन होगी और ये कहाँ से निकलेगी? ये बाल्टिक सागर को होते हुए निकलेगी। अगला, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, यहाँ पर भारत की रैंकिंग 2022 में 43वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, याद रखना, मतलब अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वां है। नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अगला, 2022 शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक खेलों का प्रथम स्थान, जो शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक खेल हुए थे जहां जिसको भारत ने बहिष्कार किया था, तो उसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है, दूसरा जर्मनी को और तीसरा चीन को। मतलब चीन में ही आयोजित हुआ, चीन का ही तीसरा स्थान आया है, तो पहला स्थान नॉर्वे का है, याद रखना। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की, कोल इंडिया लिमिटेड। अगला, पीएम मोदी 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहां पर? मोदी जी ने कहां पर उद्घाटन किया है? 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन संयंत्र का इंदौर में किया है। अगला, पुस्तक अ नेशन टू प्रोटेक्ट, पुस्तक अ नेशन टू प्रोटेक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। ठीक है। आर्थिक विकास संस्थान, इसके नए निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे। ठीक है, तो कहते हैं विकास का संबंध घाटा से है, तो इसका नाम याद रखना है इसी से, चेतन घाटे। ठीक। अगला, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजीव सान्याल, मैंने पहले बताया था। कौन नियुक्त हुए हैं? पीएम की आर्थिक सलाहकार, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं संजीव सान्याल। सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियनशिप, मतलब एटीपी 500 चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के जो हैं उनको, उसका चैंपियनशिप किसने जीती है? तो कार्लोस अल्काराजू। किसने जीती है? कार्लोस अल्काराजू। 17वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब पुरुष की श्रेणी में, मतलब पुरुष जो है, और पुरुष की श्रेणी में हरियाणा ने जीता है और महिला की श्रेणी में केरल ने जीता है। ठीक है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब। अगला, दादा साहब फाल्के महोत्सव में पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर, मतलब जो दादा साहब फाल्के महोत्सव जो है हुआ था उसमें जो पुरस्कार मिले हैं, तो उसमें पीपल चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है अभिमन्यु दसानी को। सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो हैं वो रणवीर सिंह हैं, 83 मूवी के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका विलेन के जो उसमें जो पुरस्कार मिला है आयुष शर्मा को अंतिम मूवी के लिए। ठीक है। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है? तो उसका पुरस्कार जो मिला है शेरशाह मूवी को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो मिला है पुष्पा द राइज, जो इस साल की बहुत ही
फेमस मूवी रही है, बहुत ही ज़्यादा चलने वाली मूवी रही है। अगला, प्रथम श्रेणी मैच में तिहरा शतक लगाने वाले 341 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो साकिब अल गनी, ये बिहार के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक ही जो है प्रथम श्रेणी की मैच में 13 शतक लगा दिया, 341 रन बना डाले, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो इनका नाम याद रखना, साकिब अल गनी। अगला, पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास, ये किसके द्वारा? भारत और ओमान के द्वारा राजस्थान के मस्कट में आयोजित हुआ, ठीक है। अगला, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? जैव सुरक्षा स्तर 3 की मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। जीव जंतुओं से मानव में फैलने वाले रोग का परीक्षण करने के लिए, ठीक है, ये जो प्रयोगशाला बनाई गई है, तो ये मोबाइल प्रयोगशाला है और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। अगला, 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र का मेजबान कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सत्र होगा 2023 में, उसका मेजबान जो है मुंबई रहेगा, मुंबई, इंडिया, ठीक। भारत ने पहली बार आईओसी सत्र की मेजबानी 1983 में की थी, अभी याद रखना, ठीक। सबसे पहले कब की थी? 1983 में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला, हर इन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसके अनुसार 11% की वृद्धि हुई है। 145 परिवार हैं भारत में जो करोड़पति की श्रेणी में आते हैं, ऐसा मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया है। ये सब चीज़ फरवरी के हिसाब से है, ठीक, तो फरवरी के हिसाब से पढ़ना। अ हिस्ट्री ऑफ निकेतन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? उमादास गुप्ता के द्वारा, ठीक है। अगला, किस फुटबॉल क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियन खिताब जीता है? तो याद रखना, चेल्सी क्लब ने। किसने जीता है? चेल्सी क्लब ने। ओरिगामी मेटा मटेरियल, एक पदार्थ की खोज की गई है, उसका नाम है ओरिगामी मेटा मटेरियल। ये आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है, ठीक है। अगला, छठा अफ्रीकी संघ यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला, 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार किसने जीते हैं? तो आप याद रखना, कर्नाटका बैंक, इनको बहुत ज़्यादा पुरस्कार इस बार मिले हैं, तो याद रखना। और 2 डिजिधन पुरस्कार और DX 2022 पुरस्कार, ये भी मतलब इन्हीं को ही मिले हैं, ठीक है। तो कर्नाटका बैंक को बहुत ज़्यादा इस बार पुरस्कार मिले हैं। अगला, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक किसको नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। मिताराम जताराम महोत्सव कहाँ पर होता है, मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया गया और वहीं पर मनाया जाता है, और इसके लिए जो है 2.26 करोड़ का आवंटन किया गया है। अगला, पर्यटन में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत से समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। अगला, 3 फरवरी 2022 देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन, मतलब 3 फरवरी 2022 को देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो त्रिपुरा में, ठीक है। बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिपुरा में। राज्य के शासन में सुधार हेतु प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किसने की है? तो की है असम सरकार ने, फरवरी 2022 में। अगला, फरवरी 2022 देश का प्रथम बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये खंडवा में की गई है। खंडवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, याद रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स साइंस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये जो है कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये डे मनाया जाता है 11 फरवरी को, याद रखना, ठीक है। अगला, 5 और 6 फरवरी 2022 को 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये अदिस अबाबा में किया गया है। अदिस अबाबा कहाँ है? इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है। अगला, एमपी का होशंगाबाद और बम्बई का नाम
इन दोनों का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बताया वो अभी उसके पहले मैंने बताया था, होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम और बाबई का माखन नगर किया गया है। ठीक है, ये याद रखना। अगला 7 फरवरी 2022 को जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी मतलब जेएनयू में पहली बार किसी महिला को कुलपति बनाया गया है। तो इनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को। ठीक है, अगला आईआईटी हैदराबाद विकलांग व्यक्तियों हेतु भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया है? ठीक है, किसको? विकलांग व्यक्तियों के लिए एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया है? तो उसका नाम है स्वराजबिलिटी, स्वराजबिलिटी। मनरेगा हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? मनरेगा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है लोकपाल ऐप। कौन सा? लोकपाल ऐप। अगला पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला देश का पहला देश कौन बना है? पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन मतलब पौधों से कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए उसका जो सबसे पहला प्रमाणित करने वाला देश है वो कनाडा है। ठीक है, अगला 25 फरवरी 2022 भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 22 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में। अगला 21 फरवरी 2022 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, ये मात्र होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर भारत में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। कौन सा अभियान है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनेगा? दिल्ली में। क्या नाम? मतलब दिल्ली में बनेगा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, यहाँ पर भारत की रैंक 43वीं रैंक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक। अभी इसके पहले मैंने बताया था इसको, यहाँ पर 43वीं रैंक भारत की है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी है। कौन बना है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस ये दोनों 28 फरवरी को मनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया 27 फरवरी को। इसकी थीम थी फूड फ्यूचरिज्म। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? जयपुर में। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? जयपुर में रखी गई है। और इसके बाद 100वां हर घर नल जिला कौन सा बना है? 100वां तो चंबा जिला बना है हिमाचल प्रदेश का। तो ये हमारी सारी 2022 की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जितनी भी न्यूज़ थी मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, और आशा करते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर यहाँ तक आप देख करके पहुँच ही आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर वगैरह कर देना। और ऐसे ही हम आगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करते हुए हर महीने का करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। तो ठीक है, फिर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।